हेलो स्टूडेंट, वेलकम सीबीएसई फिजिक्स। तो हरियाणा बोर्ड का हाफ ईयरली एग्ज़ाम सॉल्यूशन। तो एसआई यूनिट इम्पल्स बच्चों जो फोर्स थोड़े टाइम के लिए लगता है, फोर्स इंटू टी टू माइनस टी वन, या चेंज इन मोमेंटम भी होता है इसका फार्मूला। तो फोर्स के यूनिट न्यूटन और टाइम के सेकंड, तो न्यूटन इंटू सेकंड इसके यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोटेंशियल एनर्जी कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड। तो पोटेंशियल एनर्जी को जूल लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर लिख सकते हैं, क्योंकि वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ना। तो ये भी ठीक है, न्यूटन सेकंड और न्यूटन पर सेकंड दोनों ही ऑप्शन मतलब गलत है, कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड। तो सी या डी दोनों ही ऑप्शन रॉन्ग हैं, तो इनको आप कर सकते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम ऑफ पार्टिकल डज नॉट डिपेंड ऑन। तो मास पे तो डिपेंड करते हैं, सेंटर ऑफ मास पोजीशन पे भी डिपेंड करते हैं पार्टिकल्स की, लेकिन फोर्स ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड नहीं करता। तो ऑप्शन थ्री, क्वेश्चन थ्री का ऑप्शन बी करेक्ट है बच्चों, में डिपेंड नहीं करता। फोर्थ क्वेश्चन बिल्कुल इजी। एक बॉडी जिसका कि मास 2 किलोग्राम है, एक्सेलरेशन दी गई, तो फोर्स कितना लगाया, तो थोड़ा कंफ्यूज करना चाहता तो कर सकता था, लेकिन बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, एफ इक्वल टू एम ए मास इंटू एक्सेलरेशन, तो 40 न्यूटन आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, असर्शन एंड रीजन। तो असर्शन एंड रीजन में देखो, स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन नेवर बी नेगेटिव। ठीक है बच्चों, स्पीड स्केलर क्वांटिटी है, हमेशा पॉजिटिव ही होती है, तो असर्शन ट्रू है। स्पीड इज स्केलर क्वांटिटी, यस स्पीड स्केलर क्वांटिटी है, रीजन भी करेक्ट ऑप्शन है। और क्योंकि स्पीड स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए कभी भी नेगेटिव नहीं होती, तो यानी रीजन जो है इसी वजह से उसकी एक्सप्लेनेशन भी वही बनती है, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है, बिल्कुल कंजर्व रहती है, तो करेक्ट है ए। टोटल एनर्जी हमेशा कंजर्व रहती है, ये बात भी कंजर्व है, चाहे इलास्टिक कोलिजन हो चाहे इन इलास्टिक कोलिजन, परंतु टोटल एनर्जी का कंजर्व रहना काइनेटिक एनर्जी के कंजर्व रहने से लेना देना नहीं है। हम इन इलास्टिक कोलिजन में देखते हैं कि टोटल एनर्जी कंजर्व रहती है, परंतु काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती, तो इसका मतलब रीजन है तो करेक्ट, परंतु रीजन सही एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन की, तो ऑप्शन बी चूज करते हैं ऐसी सिचुएशन में हम। डायमेंशन फार्मूला ऑफ प्रेशर, प्रेशर होता है फोर्स बाय एरिया, तो फोर्स एम एल टी माइनस टू, एरिया एल की पावर 2, तो एल की पावर 2 ऊपर जाएगा तो एक पावर और माइनस हो जाएगी, माइनस टू प्लस वन माइनस वन हो जाएगा, तो एम एल माइनस वन टी माइनस टू। डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू म्यूचुअल परपेंडिकुलर वेक्टर, तो डॉट प्रोडक्ट क्या होती है, ए डॉट बी इक्वल टू ए बी का मैग्नीट्यूड इंटू कोस थीटा। तो क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो थीटा 90 डिग्री होगा, इसका मतलब डॉट प्रोडक्ट 0 होगी। तो ये ग्राफ से रिलेटेड एक क्वेश्चन आता ही आता है, एक क्वेश्चन इक्वेशन ऑफ मोशन का। तो यहाँ ग्राफ वाला पूछ रखा है कि एरिया इंटू वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होता है। अगर ये स्पीड टाइम ग्राफ होता तो आंसर डिस्टेंस होता, वेलोसिटी टाइम ग्राफ कर्व में ये डिस्प्लेसमेंट बताता है, एरिया। सिग्निफिकेंट फिगर, तो 46.7 में 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं और 10.04 में 4 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, तो 2 नंबर में ऐसे बिल्कुल इजी क्वेश्चन। डिफाइन टॉर्क, तो टॉर्क दैट प्रोड्यूसेस रोटेशनल इफेक्ट इन ए ऑब्जेक्ट इज, तो इस फोर्स को हम क्या कहते हैं, टॉर्क। आप सिंपली मोमेंट ऑफ फोर्स भी कह सकते हैं टॉर्क को, तो 1 नंबर तो डेफिनेशन में आ गया। इसकी एंगुलर एक्सेलरेशन से क्या रिलेशनशिप है, तो फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, उसी तरीके से ये हमारा जो है मास की जगह क्या होता है हमारे पास, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और एक्सेलरेशन की जगह एंगुलर एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे ए स्मॉल ए की वैल्यू पूछ रखी है, 2 वेक्टर्स दे रखे हैं, तो परपेंडिकुलर है, इसका मतलब इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट क्या होगी, 0। पीछे भी आपने देखा, तो इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट करी तो 2 इंटू 4 8 हो गया, ए इंटू 3 माइनस 3 ए, और 1 इंटू 1 क्या हो गया 1। तो सोल्व करके सिंपली इक्वल टू 0 रखा, 9 माइनस 3 ए, तो ए की वैल्यू आ गई 3।
डिराइव रिलेशनशिप, तो वैसे तो इसका वो न्यूमेरिकल आता है इस टॉपिक का, बट डेरिवेशन भी आ जाती है कैलकुलस मेथड से, ग्राफिकल मेथड से 9th में। तो वेलोसिटी होती है dx/dt, सिंपली मैंने थोड़ी सी डिराइव कर दी है 2-3 लाइनों में। ये आगे आपको फाइनल एग्जाम में भी काम आ सकती है। तो v की वैल्यू u प्लस ए टी पुट कर दी यहाँ पे, और फिर इंटीग्रेशन ut और इधर at²/2, और 2-3 लाइनों में ये हमारा 3 नंबर का क्वेश्चन है, तो थोड़ा बहुत आपको लिखना भी होगा। व्हाट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, देखो 3 चीजें पूछ रखी हैं, 3 नंबर हैं। अगर पार्टिकल सर्कुलर पाथ में है और उसकी स्पीड कांस्टेंट हो तो हम उसको कहते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। देखो वेलोसिटी चेंज हो रही होती है, वो बाकी डिटेल की बातें हैं, बट हमें सिर्फ उसने पूछा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यानी कांस्टेंट स्पीड से वो सर्कुलर पाथ में है। एंगुलर मोमेंटम को डिफाइन करें, तो ये मोमेंट ऑफ मोमेंटम होता है, क्रॉस प्रोडक्ट होता है आर क्रॉस पी। आर जो होता है डिस्टेंस होता है बच्चों फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन के पॉइंट से, आर क्रॉस पी एम वी आर भी कह देते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ आर एंड पी आप कह दें डेफिनेशन में, ठीक रहेगा। यूनिट ऑफ हेल्थ, तो तीसरे नंबर के लिए उन्होंने पूछ लिया यूनिट, तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड को मीटर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड इसके यूनिट आ जाएंगे। तो नंबर बटे हुए हैं, 3 बातें पूछ रखी हैं, कोई ना तो नंबर कटने के चांस, ना ही नंबर बढ़ने के चांस। तो वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट फ्रिक्शन फॉर आइडियल स्मूथ सरफेस क्या होता है, क्योंकि फ्रिक्शन नहीं है तो वेट तो एफ इक्वल म्यू आर होता है, तो एफ जीरो मतलब म्यू जीरो होना पड़ेगा। तो कोएफिशिएंट फ्रिक्शन फॉर आइडियल स्मूथ सरफेस म्यू जीरो होता है। द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टू सरफेस ऑफ टू ब्लॉक ए एंड बी कितना होगा, तो एफ इक्वल टू म्यू आर होता है। तो 12 फोर्स न्यूटन फोर्स लगाया गया था, म्यू पता लगाना है। आर जो था जो एम जी था 6 किलोग्राम इंटू 10, जी की वैल्यू 10 लेने के लिए कही थी उन्होंने, तो उसको सोल्व करके म्यू की वैल्यू आ गई 0.20 या 0.2, यूनिट कोई नहीं बोलेंगे आप। मैक्सिमम फोर्स जो कि बी पर लगाया जाए ताकि दोनों ब्लॉक जस्ट इकट्ठे मूव कर सकें, तो ये कंपटीशन लेवल का क्वेश्चन आ गया बच्चों। काफ़ी मैंने 2-3 बुक की हेल्प से करने की कोशिश की है। फार्मूला जो मिला है ये सामने मैंने लिख दिया है। एक्सेलरेशन सिस्टम की μ2 इंटू जी m1 प्लस m2, और इस फार्मूले से आंसर 63 न्यूटन निकल के आया है। μ2 अपने को 0.25 दिया हुआ है क्वेश्चन में, बट 63 कहीं ऑप्शन में नहीं है, तो अभी ये डाउट में है बच्चों। थर्ड क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। बैंकिंग ऑफ रोड मैंने अगले पार्ट में समझा रखा है। सिग्निफिकेंट करके 4 रूल बताने हैं बच्चों। चारों नॉन डिजिट नंबर जब होते हैं तो वो सिग्निफिकेंट होते हैं, जीरो अगर बीच में आ जाए तो वो सिग्निफिकेंट हो जाती है, लेफ्ट में हो तो नॉन सिग्निफिकेंट, डेसिमल के बाद आए तो सिग्निफिकेंट। ये 4 रूल होते हैं बच्चों। डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम, तो जब आप डिवाइड करोगे तो आएगा 4.7833 चलता जाएगा ये, बट हमें तो कीपिंग इन द सिग्निफिकेंट फिगर बताना है, तो सिग्निफिकेंट फिगर में ये हो जाएगा अपने पास, दोनों को डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने के बाद ना, क्योंकि 1.2 के 2 सिग्निफिकेंट फिगर हैं तो हमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर में ही आंसर देना है, तो 4.7 नहीं होगा क्योंकि 8 जो है 5 से बड़ा है, तो 8 हटेगा तो 7 का 8 बन जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 4.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। बैंकिंग ऑफ रोड, जब किसी सड़क का एक हिस्सा एंगल थीटा से उठा देते हैं आप बच्चों, तो सेंटीमीटर फोर्स जो है फ्रिक्शन का कंपोनेंट एफ कोस थीटा और वेट का कंपोनेंट आर साइन थीटा मिलके देते हैं। उधर से वेट के साथ जो है हमारा आर कोस थीटा माइनस फ्रिक्शन का एक कंपोनेंट घट जाता है, दोनों को डिवाइड कर देंगे, टेंजेंट थीटा फाइंड आउट कर देंगे। कहाँ किया टेंजेंट थीटा फाइंड आउट, मैंने वी ही फाइंड आउट किया, सॉरी बच्चों। तो ये सेफ वेलोसिटी जिस गिवन एंगल के लिए जिसपे वो मैक्सिमम वेलोसिटी जिसपे वो सर्कुलर पाथ में रह सकता है। तो बैंकिंग ऑफ रोड क्या होता है, एक सिरा एक साइड रोड की एंगल थीटा से उठा देना। तो यहाँ पे डिफाइन कोलिजन डिस्कस इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन, सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ मैंने
नीचे मैक्सिमम हाइट वाला और वो सोल्व कर दिया। इसकी पीडीएफ आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, मेरी वेबसाइट CBSE फिजिक्स एट जो ब्लॉग है मेरा, उसके हेल्प से लिंक दे दूंगा। तो ये सोल्व कर दिए मैंने। मैक्सिमम हाइट और टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ असेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट, ऊपर जाने में लगने वाला समय u sin थीटा अपॉन g और 2u sin थीटा अपॉन g। तो बच्चों चैनल सब्सक्राइब कर लें, खूब अपन इसे क्वेश्चन और पेपर करने वाले। थैंक यू बच्चों।